अगर हम एक बैंक के बिजनेस की बात करें तो उनका पूरा बिजनेस लोन दे के इंटरेस्ट अर्न करने में और डिपोजिटर्स के पैसे में इंटरेस्ट भरने के अराउंड बनी हुई है। यानी डिपोजिटर्स उनके लिए लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि इस पे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एडवांसेज यानी लोन्स उनके लिए एसेट हो गया, क्योंकि इससे उन्हें इंटरेस्ट अर्न होता है। अगर सबसे पहले डिपोजिट्स की बात करें तो वो मेनली 3 तरीके के होते हैं, करंट, टर्म और सेविंग। जिसमें से करंट में बैंक को कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, पर टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो इस केस में अगर किसी बैंक का कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का पोर्शन ज्यादा हो तो वो ज्यादा स्मार्ट मानी जाएगी, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ रहा है, हेंस लाइबिलिटी कम है। पर अगर वही टर्म ज्यादा होता तो लाइबिलिटी बैंक के लिए ज्यादा हो जाती। अब अगर एडवांसेस की बात करें तो यहाँ भी 2 मेनली होते हैं, एक रिटेल लोन्स और एक होलसेल लोन्स। जिसमें से रिटेल लोन में पर्सनल लोन जैसी चीजें होती है, जिससे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को मिलता है एज कम्पेयर टू होलसेल लोन्स, जिसमें कम इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर इसमें से किसी बैंक का ज्यादा पोर्शन रिटेल लोन्स में हो तब उन्हें स्मार्ट कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिपॉजिट के सेगमेंट में देखें तो कोटक बैंक का सबसे सूटेबल है एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, क्योंकि बाकी बैंक के कंपेयर में उनका कासा ज्यादा है। और अगर लोन्स के सेगमेंट में देखें तो वहाँ भी कोटक बैंक का रिटेल लोन ज्यादा है एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 बाकी बैंक्स के मुकाबले, जिससे हम ये समझ सकते हैं कोटक बैंक स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।